तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल से आप लोग समझ ही रहे हैं, जिसमें दो वेरिएबल होगा वैसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे, यानी वेरिएबल्स जिसका वैल्यू अननोन होता है, जिसका वैल्यू पता नहीं होता है। ये वेरिएबल्स हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लेते हैं स्मॉल लेटर में, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? आप लोग लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा होगा। ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को हम आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, यानी पावर 1 हो वेरिएबल का, तो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। और लीनियर पोलिनोमियल में इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। जैसे 2x + 5 = 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन हो गया। ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। यहाँ x का पावर कुछ नहीं, 1 है, तो पावर 1 रहेगा तो ये लीनियर पोलिनोमियल कहा जाएगा। सुमित क्या हो रहा है? और यहाँ इक्वल टू 0, LHS RHS साइड बन गया, तो ये लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और इसमें वेरिएबल कितना है? एक ही है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल हो जाएगा तब इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे 2x + 4y = 10। जरूरी नहीं कि इक्वल टू 0 ही हो, इक्वेशन में बस दोनों साइड होना चाहिए। इक्वेशन एक बीम बैलेंस, एक तराजू की तरह होता है जिसके दोनों साइड LHS और RHS इक्वल होते हैं। तो हम अब डिफाइन कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, एक ऐसा इक्वेशन जो कि ax + by के फॉर्म में हो। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन को डिफाइन कीजिए। लीनियर इक्वेशन है क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? वन वेरिएबल क्या है जी? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, यानी जिसे हम ax + b के रूप में लिख सकें। An equation in the form of ax + b = 0 is called linear equation in one variable. An equation in the form ax + b = 0 is known as linear equation in one variable. Example 2x + 4 = 0। ये देखिए, ऐसा इक्वेशन जो ax + b के फॉर्म में हो, where a and b are real numbers। यहाँ लिखना होगा where a and b are real numbers। a b क्या है? रियल नंबर्स हैं। और a = not = 0 एंड a not = 0। a 0 नहीं होना चाहिए, यानी अगर a 0 हो जाएगा तो 0 × x भी 0 हो जाएगा, तो कोई वेरिएबल ही नहीं रहेगा, तब ये इक्वेशन ही नहीं होगा। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। where a not = 0। एग्जाम्पल
2x प्लस 7 इक्वल टू 0 या 5x प्लस 9 इक्वल टू 5। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये क्या है? एक ऐसा इक्वेशन जो कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ax plus by equal to 0, where a and b are real numbers and a not equal to 0, a and b are not equal to 0. Not equal to 0, a और b 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 4x प्लस 5y इक्वल टू 10 या 3x प्लस 9y इक्वल टू 7। ये भी क्या है? ये दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सब लोग समझ गए ना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड वन वेरिएबल क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होगा और वेरिएबल का पावर 1 होगा, उसका फॉर्म होगा, उसका रूप होगा। किस रूप में होगा? ax प्लस बी, जहाँ a b रियल नंबर होंगे, कोई भी पॉजिटिव निगेटिव a प्लस बी, a और b रियल नंबर है। तो ये तो इस तरह से हो गया 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये कोई इक्वेशन नहीं बना, वेरिएबल ही नहीं है इसमें। समझ गए? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल, जैसे 5x प्लस √2 इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। या टू वेरिएबल में देखा जाए तो यहाँ √2x प्लस √3y इक्वल टू 5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ध्यान दीजिए, a और b रियल नंबर हो सकते हैं, यानी इरेशनल नंबर भी हो सकता है या रेशनल नंबर भी हो सकता है। क्योंकि रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है। तो आइए एक्सरसाइज 4a शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4a क्वेश्चन है, एक्सप्रेस each of the following equation in the form ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b, c in each case.
यहाँ आप c भी लिख सकते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ कांस्टेंट टर्म भी होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमने बताया एग्जाम्पल जितना, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। देखिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। जैसे 5x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है। जहाँ आपका c 0 हो सकता है, लेकिन a और b 0 नहीं हो सकते हैं। हाँ, साइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि a और b जो है वो रियल नंबर हो सकता है, यानी इंटीजर हो, निगेटिव हो। यहाँ -3 होगा कोई दिक्कत नहीं है, -7 होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a और b रियल नंबर है, जिसमें निगेटिव नंबर, रेशनल, इरेशनल सब नंबर आते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। तो एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, वन का फर्स्ट है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7.5। देखिए आप लोग ध्यान से, ये है, हमें किस रूप में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें लिखना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो यहाँ c कांस्टेंट टर्म जो RHS में है, इसे LHS में लाएंगे, यानी 3x प्लस 5y माइनस 7.5 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ देखिए चिन्ह दोनों प्लस है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x प्लस 5y प्लस माइनस 7.5 इक्वल टू 0, and ax plus by plus c equal to 0, where a is 3, b is 5 and c is minus 7.5. Indicate the value of a, b and c. Value indicate करना है। Here a equal to 3, b equal to 5 and c equal to minus 7.5. सब लोग समझे रंजीत? ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। और आप लोग बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 में और कौन सा बता दिया जाए? 1 का 5, ठीक है। वन का 5 नंबर एक दिया हुआ है, आंसर अलग आ रहा है। अच्छा हम चेक कर ले रहे हैं। ये होल नंबर में किया है, एक ही बात है। हेलो, इसका आंसर दिया है, चूंकि 7.5 डेसिमल नंबर हो गया ना, तो इसमें अगर इस इक्वेशन में बोथ साइड दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x, ये 10y और ये 7.5 7.5, 2 से मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा। तो यही न दिया है 6x प्लस 10y और ये -15 दिया है, इस तरह से। तो ये भी सही है। अगर चाहते हो आंसर मैच करना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ।
ये भी सही है। आंसर मैच करना चाहते हैं तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये RHS में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 0 0 हो जाएगा, और इधर LHS में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सब डबल हो जाएंगे। ये 6x, ये 10y और ये 15 हो जाएगा। क्योंकि इक्वेशन में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड में, सेम नंबर से दोनों साइड में डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर ऐड भी कर सकते हैं दोनों तरफ, या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर ये सही होगा ना, बता तो रहे हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 1 का 5, x/5 माइनस y/6 इक्वल टू 1। अब देखो बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लो तो एलसीएम ऑफ 5 and 6, एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। 5 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों को प्राइम है, तो दोनों का को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एलसीएम होगा। 5 6 30। अब देखो 5 6 30, तो 6 × x 6x माइनस 6 5 30, तो 5 × y 5y इक्वल टू 1। और ये क्या हो जाएगा 6x प्लस माइनस 5y, और ये 30 जो डिनोमिनेटर है RHS में भेज देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 × 1 30, और अब इसे LHS में ले लेंगे। 6x प्लस माइनस 5y माइनस 30 इक्वल टू 0। और क्या इसे लिख सकते हैं 6x प्लस माइनस 5 × y प्लस माइनस 30 इक्वल टू 0। ये माइनस 30 को इस तरह से हम प्लस में लिख सकते हैं, और तब आपका ABC का वैल्यू क्या होगा। फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, x प्लस by प्लस c। तो a हो गया आपका 6, b हो गया -5 एंड c हो गया -30। देयरफॉर a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू -30। यही हुआ आंसर। 1 नंबर समझ गए सब लोग? ठीक है, अब ये डिफिनेशन इरेज कर दें। ठीक है, ऊपर वाला कर रहे हैं। वन का 6 भी बता दूं? ठीक है। आप लोग मना नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री है कि नहीं? हो सकता है उसे वही प्रॉब्लम हो, जान के क्या करोगे? सभी गर्ल्स पूछी हैं। वन का 6 नंबर,
सुमित लग रहा है कुछ ज़्यादा ही जान गया है। सुमित, अब इसे लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 1 का 6 नंबर है क्वेश्चन। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 5। कांस्टेंट टर्म यहाँ RHS में दिया है। फॉर्मेट हमारा क्या है, ax प्लस by प्लस c कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब कोई नंबर जो कि यहाँ देखिए 5 है। डोर खोल दिया जाए। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए RHS में जो 5 है कांस्टेंट टर्म, उसको LHS में ले लेंगे हम। √2x प्लस √3y माइनस 5 इक्वल टू 0। और अब इसे प्लस में लिखना होगा। कैसे, √2x प्लस √3y प्लस ब्रैकेट में माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये हमारा फॉर्मेट जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वो फॉर्म आ गया। कैसे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ a हुआ √2, b हुआ √3 एंड c हुआ -5। देयरफॉर a इक्वल टू √2, b इक्वल टू √3 एंड c इक्वल टू -5। यही हुआ आंसर। डिफिनीशन में आप लोग देखें ना, where a and b आर रियल नंबर्स। तो देखिए यहाँ इरेशनल नंबर आया जो कि रियल नंबर है ना। जहाँ a और b जो है कोई इंटीजर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या इरेशनल नंबर रूट में हो सकता है। ये 1 नंबर इरेज कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। तो सेम है जी, 2 नंबर भी सेम है, थोड़ा सा इसमें टफ दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान दें, बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, समझे। आगे देखिए दोनों आदमी, पहले दोनों भाई आगे देखो। तो तुम दोनों भाई हो ना। अरे वैसे तो सब भाई हो, क्लासमेट हो तो भाई ही हो ना। चलो देखो 2 का फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 6। मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले बोल रहा हूं। जिसको देखना है, सीखना है, बोर्ड पर देखे और ध्यान से सुने। यहां आप लोग देख रहे हैं कि जो लीनियर इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है ना फॉर्म। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आप यहाँ देखिए, यहाँ y टर्म है ही नहीं, तो y की संख्या यहाँ कुछ नहीं तो 0 है। ऐसे लिखेंगे ax प्लस 0y, कोई दिक्कत। y नहीं है, y की संख्या मान लीजिए 0 है। और ये 6 जो कि RHS में है, LHS में आ जाएगा, -6 इक्वल टू 0। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ x की संख्या क्या है, 1 है, 1x। तो इसे लिख दिया जाए 1x प्लस 0y प्लस -6 इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में, यानी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। और अब
एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लेकिन हमें लिखना है क्वेश्चन के अनुसार एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ 0 वाई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ a इक्वल टू क्या हुआ 1। रंजीत बताओ तो b इक्वल टू क्या है, b क्या है और c क्या है, c क्या है -6। गुड। b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का और भी बता दे कोई। 2 का 2, अच्छा 6 भी बता देंगे। 2 का 2 नंबर, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ RHS में कुछ नहीं, 0 रखना है, मतलब कि सारे टर्म्स को LHS में ले जाना है। तो ये x माइनस 1 को LHS में लाएंगे, 3x माइनस वाई, x इधर आकर हो गया -x और -1 हो गया +1 इक्वल टू, अब RHS में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब लाइक टर्म्स हैं 3x एंड x, तो यहाँ 3x माइनस x है तो क्या बच गया 2x। यहाँ माइनस वाई को लिख सकते हैं प्लस, और ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं माइनस प्लस -1y। यहाँ y की संख्या कुछ नहीं तो 1 ही ना है, और माइनस को ब्रैकेट में लिख देना है, +1 इक्वल टू 0। अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया। अब a b c का वैल्यू इंडिकेट करना है, देयरफॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 1। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा 2 का 6 भी बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन है x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1/6 प्लस y। जैसा कि अभी हमने बताया कि RHS में 0 होना चाहिए, तो यहाँ RHS से सारे टर्म्स को LHS में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x/2 माइनस y/3 माइनस y माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ LCM ऑफ 2, 3 एंड 6 क्या होगा, 2, 3, 6 का LCM 6 ही होगा, क्योंकि 2 और 3 से 6 डिविजिबल है, तो 6 हो गया LCM। 2, 3 × 6, देन 3 × x 3x, 3, 2 × 6, देन 2 × y 2y। फिर यहाँ y के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 × 1 6 × 6, तो 6 × y 6y। और 6 1 × 6, 1 × 1 1 इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा 3x, x का लाइक टर्म कोई नहीं है, जबकि यहाँ -2y एंड -6y दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको कंबाइन किया जाए, दोनों निगेटिव है, ऐड हो जाएगा -2y एंड -6y -8y -1 इक्वल टू, और ये जो डिनोमिनेटर में 6 है इसको RHS में भेजेंगे
तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 0 इंटू 6 0। अब इसे प्लस के रूप में लिखिए, 3x प्लस -8 इंटू वाई प्लस -1 इक्वल टू 0। अब हमारा फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में आ गया। देखिए आप लोग, ax प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर a is 3, b is -8 and c is -1. Therefore a equal to 3, b is equal to -8 and c is equal to -1। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x - 4y इक्वल टू 20। क्वेश्चन है, थ्री नंबर दिया हुआ है इक्वेशन 5x - 4y इज इक्वल टू 20। यह है इक्वेशन और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। 3 का फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन क्या दिया है, 1 नंबर में 40 सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा y का। हियर x इक्वल टू क्या दिया है 4 एंड y इक्वल टू 0 है। इस तरह से दिया है 40 1 3 का फर्स्ट में कैसे लिखा है, क्वेश्चन है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x - 4y इक्वल टू 20। फर्स्ट नंबर 40, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 4 दिया हुआ है और y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि क्या 4x का वैल्यू होगा और 0 y का वैल्यू होगा, चेक किया जाए। देयरफॉर LHS में x और y का वैल्यू रखेंगे। अगर 20 आ जाएगा, इसका मतलब कि 40 सॉल्यूशन है, मतलब कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 करेक्ट है। तो आइए चेक करते हैं LHS में, लेफ्ट हैंड साइड LHS में वैल्यू रखें। 5x यानी 5 इंटू x यानी 4 माइनस 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है 0 है। 5 इंटू 4 क्या हुआ 20 माइनस 4 इंटू 0 0। अब बताइए 20 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 ही रहेगा, जो कि RHS है, इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि 4 और 0 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो लिख देंगे हेंस 4 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है 40 आंसर। अब 3 का और कोई बता दें, 3 का थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है, -2 5 2 दिया हुआ है, -2 5/2। हेलो, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू -2 दिया है और y का 5/2। देयरफॉर x इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5/2। अब हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन यही है थर्ड नंबर का, 5x - 4y इक्वल टू 20। तो LHS का वैल्यू निकाल लें। LHS क्या है 5x - 4y, 5 इंटू x का वैल्यू -2
माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू 5/2, ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, 5 इंटू -2 -10, और ये यहाँ भी 5 इंटू 2 और ये चिन्ह -10, -10 एंड -10 -20, जो कि नॉट इक्वल है 20 के। क्या -20 और 20 इक्वल है? इज 20 इक्वल टू -20? 20 और -20 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर या हेंस -2 and 5/2 is not a solution, not a solution of the equation. Answer. आ जाओ, आ जाओ, बाद में देखते हैं वो लोग काम। बैठिए आप लोग चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 4 का ए नंबर, 4 का ए नंबर। इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y = 6। हमें 5 सॉल्यूशन निकालना है। अगला एक्सरसाइज में आपको ग्राफ खींचना है, और ग्राफ के लिए कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो आप लोग ये सॉल्यूशन निकालना सीखिए, क्योंकि अगला एक्सरसाइज में ग्राफ ड्रॉ करना है और इसके लिए वैल्यू ग्राफ आज नहीं खींचना है, कल ही खींचना है। सब लोग ग्राफ कॉपी लेके आएंगे, लेकिन आज वैल्यू निकालना सीखना है। चलिए अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2x = 6 + 3y। कोई दिक्कत? -3y RHS में जाके प्लस हो गया, तो x का वैल्यू क्या होगा? 6 + 3y/2। आगे बोर्ड है जी, ये ब्लू टी शर्ट बोर्ड आगे है। दुस्साहस ना करें। x = 6 + 3y/2, ये x का वैल्यू आया। अब y का वैल्यू हम स्वयं अपने मन से रखेंगे और x का वैल्यू प्राप्त करेंगे। कैसे? इफ y = 0। सब लोग बोर्ड पे देखिए, तो यहाँ y का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो 3 × 0 होगा, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, यानी 6 + 0 6 होगा। अब 6/2 क्या होगा? 3। देन x का वैल्यू हो गया 3। इफ y = 1, देन अब y का वैल्यू 1 रख लें तो क्या होगा? 3 × 1, y की जगह 1 हो गया, 3 × 1 3 ही होगा, तो 6 + 3 9 होगा, और 9/2 कटेगा नहीं, तो 9/2 ही हो गया, वैल्यू 9/2। इफ y = 2, देन x = अब आप कहेंगे कि 0 1 2 कहाँ से ला रहे हैं? आप अपने मन से यहाँ 2 3 4 भी रख सकते हैं, 5 6 7 भी रख सकते हैं y का वैल्यू, लेकिन वैल्यू छोटा रखा जाता है क्योंकि खैर इसमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करना रहता है तो वैल्यू जानबूझ के छोटा लिया जाता है, क्योंकि आपका कॉपी क्या है? छोटा है और उसमें बहुत बड़ा वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो y का वैल्यू 2 हुआ, तो 3 × 2 क्या होगा? 6। 6 + 6 12/2, 12/2 यानी 6। कितना सॉल्यूशन निकालना था जी? 5 डिफरेंट सॉल्यूशन, और भी निकालने हैं। इफ x = 3, सॉरी y = 3,
देन x इक्वल टू y का वैल्यू 3 रख लिए तो 3 इंटू 3 9 प्लस 6 15 15/2 15/2 इफ y इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू y का वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो 3 इंटू 4 12 12 प्लस 6 18 18 डिवाइडेड बाई 2 9 हो गया 5 सॉल्यूशन ना। यहाँ लिख देंगे हेंस 5 सॉल्यूशंस आर 5 सॉल्यूशन क्या क्या हो गए। पहला सॉल्यूशन क्या होगा देखिए तो पहले x का वैल्यू रखेंगे फिर बाद में y का वैल्यू तो 3 0। दूसरा सॉल्यूशन क्या हुआ 9/2 and 1। थर्ड सॉल्यूशन 6 and 2 3 0 9/2 1 6 2 15/2 3 and 9 4। यही आंसर हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आप लोग का होमवर्क है जितने भी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन हैं सब आप लोग करके लाएंगे। यानी होमवर्क है एक्सरसाइज 4A।